नाइस सेटअप, हॉट कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट्स। मेरा पार्टनर इन क्राइम नहीं है अभी, बट बिफोर वी स्टार्ट, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हम भी जस्ट सेलिब्रेशन ही ख़त्म करके आ रहे हैं। सो जब तक कॉफ़ी ठंडी ना हो, उससे पहले मैं बुलाता हूँ पार्टनर इन क्राइम, जल्दी आओ भाई, जल्दी आ जा, बैठ 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 बैठ, रिलैक्स हो जा। ग्रेट सेटअप यार, ग्रेट। नाइस। आज थोड़ा एक्साइटिंग मूड में हूँ मैं। हाँ, पर एक चीज़ बता, ये तूने ये रेड क्यों रखा है इसका कलर? सो एक्चुअली ये नए माइक में बहुत सारे कलर्स है, बट आई हैव केप्ट इट रेड टुडे फॉर बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लाइक यू नो मैनचेस्टर इज रेड। हाँ, और तू मैनचेस्टर का बहुत बड़ा फैन बॉय भी है। Yes. यूनाइटेड का भाई, बार बार सिटी निकल जा रहा है मेरे मुंह से, आई एम सो सॉरी। यूनाइटेड का बहुत बड़ा फैन अगर सिटी निकल जाएगा तो मैं ये पॉडकास्ट से उठ रहा हूँ अभी। अभी बता रहा हूँ। चल ठीक है, Yes. एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, राइट? Okay. लास्ट सीजन पे जाते हैं। लास्ट सीजन तुम लोगों की सिर्फ रिलाई हुई है ना, मजाक बने, मीम बने, ट्रोलिंग हुई बेसिकली। यार मत याद दिलाओ। मत दे। आई थिंक 1989 के बाद, 1989-90 के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस था यूनाइटेड Yes, का, है ना? अभी का यस और बिकॉज तुम लोग, एक ही चीज़ अच्छी हुई कि यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचे, यस। ओनली मैनेज टू लूज टू, वो भी स्पर्स। मतलब वो जुड़वा भाई जैसे लगते हो तुम लोग, वो तुम 14 पे नहीं, तुम 15 पे, वो 17 पे, राइट, एट द टाइम ऑफ फाइनल आई थिंक वी वर इन 13-14, मतलब एक के पीछे एक ही लगे हुए थे। पर वो बहुत ही वाहियात, मतलब फाइनल भी बहुत ही बोर फाइनल था Yes, यार। आई थिंक yes. 1-0 शायद जीती थी। यस यस, टॉटनहम 1-0 जीती थी, बट अगर आप स्टैट्स देखोगे ना तो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड वेल, अच्छा, बट एट द एंड यू नो ठीक इट है, वाज, वो तुम लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हुए प्लेड वेल। लाइक आई सेड, यू नो वो चेरी ऑन टॉप था डिजास्टर सीजन के लिए। हाँ, सो पर जैसे लाइफ में होता है, टाइम बदलता है, Yes. यू नो, वक्त, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो नया सीजन, नए प्लेयर्स भी आए हैं भाई, बहुत खर्चा किया तुम लोगों ने। यस एमोरिम को जज करना लास्ट ईयर वाज डिफिकल्ट, क्योंकि वो बेचारा बीच में ही आया था, उसको एक प्री सीजन भी नहीं मिला पूरा, है ना? राइट। पर इस बार वो सब एक्सक्यूज नहीं है। He is- मतलब वो पूरा प्री सीजन करके आ रहा है अभी, और नाउ ही इज गॉट, मतलब Yes. जो उसको चाहिए इट वो इज भी मिला लुकिंग, है। या इट इज लुकिंग लाइक यूनाइटेड इज प्रिपेयर्ड नाउ। भाई मैं एक बात बोलूँ तुझे, हम्म। ज़्यादा होप मत रख, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल देखते हुए बहुत साल हो गए हैं। जब भी कोई एक, मतलब एक अच्छी क्लब डाउन हिल में जाती है और वो थोड़ा सा अच्छा करती है ना ट्रांसफर मार्केट में, उसके फैंस पगला जाता है। बट दैट्स व्हाट होप इज, यू नो। हाँ, that सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट देखते हैं क्या होता है। ये सीज़न तो काफ़ी एक्साइटिंग है बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, ट्रांसफर्स भी बहुत अच्छे हुए हैं। सो तो लेट्स सी। वो तो हम सब, एक तू बताएगा मुझे सारा Yes. कुछ। तो नाउ स्टेज इज योर्स, ठीक है? यू Okay. जस्ट टेक मी थ्रू यूनाइटेड। उनका ट्रांसफर विंडो कैसा रहा अभी तक, कौन से प्लेयर्स तुम लोगों ने इस बार लिए और ऐड करा है, एंड मतलब रियलिस्टिक तुम लोगों का क्या है, मतलब एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूनाइटेड एंड एमोरिम। Right. टेक मी थ्रू। ओके कूल। सो 2 सीज़न पीछे चलते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड यूनाइटेड का ये डिजास्टर्स परफॉर्मेंस क्यों रहा है इन द सीज़न 24-25। इससे पहले 23-24 पे चलते हैं, ठीक है, व्हेन एरिक टेन हैग वाज अ मैनेजर। उस टाइम पे हमने FA कप जीता था, एंड FA कप वाज द लास्ट होप फॉर यूनाइटेड। एंड उसमें ये भी हुआ था कि बहुत सारे प्लेयर्स के कंट्रोवर्सीज हुए थे, प्लेयर मैनेजर कंट्रोवर्सीज, जैसे सैंचो हो गया, यू नो, देन रैशफोर्ड का भी कंट्रोवर्सी हो गया था। देन आफ्टर दैट जैसे ही 24-25 सीज़न चालू हुआ, उसके बाद अगेन वी स्टार्टेड लूजिंग, एंड एरिक टेन हैग बचा हुआ था जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसने FA कप जीता था। दैट वाज द ओनली रीज़न कि एरिक टेन हैग को एक्सटेंड किया गया था फॉर 1 मोर सीज़न, ठीक है। हाँ, वो आई थिंक उसको सिटी को हराया था शायद ना, यस finals में। यस, एंड वो 2 बार हुआ था एक्चुअली। तो उससे पहले सिटी ने हराया था, एंड देन वी वन अगेंस्ट सिटी इन 23-24 फाइनल। तो वही एक रीज़न के लिए उसको रखा था। बट एज यू सेड, 24-25 का जो सीज़न था इट वाज डिजास्टर्स, ठीक है। उसमें बट देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। पहला तो है कि मैनेजरियल चेंज, ठीक है, आपका मेन मैनेजर ही चेंज होता है, एंड व्हेन द न्यू मैनेजर कम्स, ठीक है, उसके साथ उसके टैक्टिक्स, उसके गेम प्ले, देन प्लेयर नीड्स टू अडेप्ट टू दैट, ठीक है। वो एक पहला चेंज था। दूसरा मेजर चेंज था कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस, मतलब जो हम बोल सकते हैं ना कि कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर प्लेयर्स को जो 100% देना चाहिए ऑन ग्राउंड, वो बिल्कुल नहीं था। एंड दैट वाज सिंस एरिक टेन हैग, मतलब उसमें वो भी एक्सेप्शन नहीं था।
बट प्लेयर का भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इवन दो न्यू मैनेजर केम। एंड एमोरिम सिर्फ हार्डली मतलब 8-9 मंथ्स उसको हुआ था लास्ट सीजन में, जिसमें उसने मैचेस मैनेज किए थे बेसिकली। बट देर इज़ वन मोर रीज़न, एंड दैट इज़ मैनेजरियल चेंजेस। जो मैनेजमेंट जो है ओवरऑल, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो यूनाइटेड के, शेयर होल्डिंग हो, सो लॉट ऑफ बज वॉज देयर। तो इतना बज के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना गेम्स पे एंड खेलना उसके हिसाब से, दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर यूनाइटेड। सो आई मीन, मैं मेरी तरफ से कंसोल कर रहा हूँ यूनाइटेड का परफॉर्मेंस, बट दैट वाज डिजास्टर्स। 11 विंस, 18 लॉसेस, हाँ, एंड ये वी भी था मैनेज टू कि ओनली स्कोर 42 पॉइंट्स, दैट्स इट। लोएस्ट पॉइंट्स है Yes, इसमें। lowest points since last 50-60 years. Even Oh. though Premier League चालू हुआ 89-90s में, but since last 50 years, if you look at United's performance, this was the disastrous one. पर ये जो तू बातें कर रही मतलब Yes. सॉरी, ये सब तो बेसिकली बैक एंड में हुआ, Right, आई right. थिंक जब ये अब तुम्हारा राशफोर्ड वो भी जब Yes. गया था छोड़ के, तो उसने भी यही कहा था कि Yes. दिस क्लब इज गोइंग नोवेयर, इट्स लाइक स्टक इन नो मैंस लैंड, ऐसा ही कुछ बोला Exactly. था वो। Right, right. Rashford तो बहुत कुछ बोलता है, उसके ऊपर आऊँगा मैं। But see, if you look at star players like Rashford, ठीक है, उनका अलग मेंटालिटी चल रहा था। So जैसे मैंने बताया कि इवन दो रूबेन अमोरिम केम, उसके बाद एमोरिम का यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा सिस्टम चलना चाहिए, या फिर मेरा लोग सुने, जो प्लेयर्स है वो मेरी तरह से खेले, मतलब मेरा जो गेम प्ले है, मेरे जो टैक्टिक्स है, जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, जो मैं प्लेयर्स बना रहा हूँ, और जैसे मुझे प्लेयर्स चाहिए वो मुझे मिलता जाए, ठीक है। दैट वाज हिज ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यूनाइटेड एंड द अपर मैनेजमेंट। बट रैशफोर्ड जैसे स्टार प्लेयर्स जो है, जैसे जेडन सैंचो हो गया, रैशफोर्ड हो गया, इवन रोनाल्डो, राइट, रोनाल्डो ने कम बैक किया था यूनाइटेड में, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑफ कोर्स एटीट्यूड इश्यूज होते हैं, या फिर, एंड आई एम अ बिगेस्ट रोनाल्डो फैन, सो रोनाल्डो का एटीट्यूड ऑल टाइम राइट रहता है, एटलीस्ट फॉर टीम इज व्हाट आई से। बट लुक एट मी। यस, एरिक टेन हैग का, और उसके साथ ऑफ कोर्स मतलब वो एक क्या बोल ईगो सकते हैं, क्लैश, हाँ, ईगो क्लैश, पार्टनरशिप, वो नहीं जमा उसके साथ। तो उसके वजह से ऑफ कोर्स, एंड ही ऑल्सो स्टेटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज, जो इनसाइडर इश्यूज थे यूनाइटेड के, वो भी बहुत उसने स्टेट हाँ, किए उसने एक थे। फेमसली बोला था कि Yes. इसका जो ट्रेनिंग ग्राउंड है आज भी वैसा ही है जब मैं Yes. 2000 समथिंग 4-5 में खेलता था। एग्जैक्टली, मतलब देर इज़ नो अपस्किलिंग इन ट्रेनिंग ग्राउंड्स, मतलब फैसिलिटीज़ वैसे के वैसे है। सो यूनाइटेड लिव्स इन द पास्ट राइट नाउ, ग्लोरी। ये है। और अडेप्टेबिलिटी जो यूनाइटेड का है वो बहुत कम है, मतलब दे वांट टू बी कॉल्ड एज अ लेजेंडरी क्लब, बट उसके हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। सो इसीलिए ये जो थोड़ा पिक्चर है ना, ये ओवरऑल चेंज करने की ज़रूरत थी। एंड आई थिंक दिस हैज स्टार्टेड नाउ सिंस एमोरिम केम, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो बेसिकली ये जो सीज़न है तुम लोग का, ये Yes. तुम कह सकते हो कि इट्स लाइक अ इन अ ट्रू वे और रियल सेंस में ये एक शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं Yes, यूनाइटेड के लिए, yes. राइट? क्योंकि अभी देखो ना कैसे हो रहा है कि जैसे मैंने बताया, बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, मतलब वेज कट्स हो गए, चाहे एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, मैनेजर चेंज हो गया। सो ये सारे जो रीजंस होते हैं ना, इसके वजह से एक पूरे क्लब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, हाँ, एंड correct. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमने इतना डिजास्टर्स परफॉर्मेंस दिया है लास्ट सीजन में। हाँ, और ये जब तूने वेज कट और ये सब बोला ना, Yes. तो मुझे बार्सिलोना की याद आ गई। ओह या वो एक अलग दुख है मेरे जैसे बार्सिलोना फैन का, वो हम Right, समझ right. सकते हैं। ये उसके जब ऊपर भी- अलग एक वीडियो हाँ, बनाते हैं। जब भी क्लब में परफॉर्मेंस को लेकर या प्लेयर्स से ज़्यादा ये बातें होने लगे ना, वेज कट, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो समझ लो भाई डाउन हिल चीज़ें जा रही है। आई कैन Yes. ट्रूली रिलेट टू दैट। बार्सिलोना का हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, वो Exactly. ख़त्म ही नहीं हो रहा उनका प्रॉब्लम। राइट राइट। तो ये सारे तो तूने प्रॉब्लम्स बताई कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा एक डिजास्ट्रस सीजन के लिए यूनाइटेड के लिए। राइट। अब नाउ ये जो ट्रांसफर विंडो रहा है, जिसमें मुझे लगता है यूनाइटेड ने, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कुछ न्यूज़ बटोर लेंगे, बट उन्होंने कुछ खतरनाक प्लेयर साइन कर लिए, Yes. राइट? अब मुझे तो बता कि वो प्लेयर्स जो उन्होंने साइन करे, पहले तो मैं कुछ देख रहा था, कुछ 190 मिलियन Yes, almost 200 million हाँ, pounds. so that's like 200 millions of फायर पावर। Yes. तो ये प्लेयर्स कौन से हैं, ठीक है, इनको तुमने कितने में, मतलब यूनाइटेड ने कितने में परचेस करा है, और ये अब एमोरिम सिस्टम में फिट कैसे होंगे? राइट। सो जैसे आपने बताया, ऑलमोस्ट 200 मिलियन पाउंड्स हमने स्पेंड किए हैं इस टाइम। मतलब इसके पीछे भी एक कंट्रोवर्सी भी है कि एक जगह पे मैनेजमेंट पूरा वेज कट्स कर रहा है, सैलरी रिड्यूस कर रहा है, इवन प्लेयर्स की, एम्प्लॉयज़ की
यू नो इंटरनल स्टाफ की, इवन इंटरनल स्टाफ को फायर भी किया गया. ऑलमोस्ट 50 to 100 पीपल वर लेड ऑफ इन द लास्ट सीजन. तो ये सब एक साइड पे हो रहा था, एंड ऑन दी अदर साइड वी आर स्पेंडिंग दिस हैवीली ऑन जस्ट ऑन अटैक. तो वो एक सरप्राइजिंग चीज़ था. बट लेट मी कम टू द ट्रांसफर्स. ट्रांसफर्स में हमने अभी तक 3 साइनिंग्स किए हैं. आई थिंक टोटल 4 साइनिंग्स किए हैं, बट 3 मेजर साइनिंग्स है जो कि अटैकिंग में है, एंड दैट्स व्हाट वी कैन फोकस ऑन टुडे. सो पहला है हमारा मैथ्यूस कुनिया. सो वी हैव ब्रॉट हिम फ्रॉम वुल्व्स, एंड उसको हमने आई थिंक सो दीज आर मतलब ये जो फिगर्स होते हैं, हाँ, ये तो रिपोर्टेड yes, फिगर्स yes. हैं, right? मतलब दीज आर अनडिस्क्लोज फिगर्स, बट अराउंड 62.5 मिलियन पाउंड्स तक और प्लस एड ऑन्स जो भी होंगे उसमें हमने उसको खरीदा है. एंड ही इज़ आर लेफ्ट विंगर राइट नाउ, और यू कैन से लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड. ठीक है, बिकॉज एमोरिम सिस्टम में इट्स ही इज सेंटर फॉरवर्ड बट प्लेइंग ऑन द लेफ्ट. देन वी हैव ब्रायन बुएमो. ठीक है, वी हैव ब्रॉट हिम फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड. ठीक है, एंड उसका शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसका 69.5 मिलियन पाउंड्स प्लस 7-8 मिलियन एड ऑन्स, तो टोटल 75-76 मिलियन पाउंड्स में है. एंड देन थर्ड वन इज़ बेंजामिन शेस्को. बट या बिफोर दैट ब्रायन बुएमो, उसको हम अगेन सेंटर फॉरवर्ड में लिया है. अच्छा. सो बोथ आर द अटैकिंग प्लेयर्स, एंड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट वी हैव ब्रॉट इन फॉर द राइट विंगर, और यू कैन से राइट सेंटर फॉरवर्ड. एंड हमें स्ट्राइकर की बहुत ज़रूरत थी. सो लाइक यू इफ़ यू सी हॉयलैंड, राइट, तो हॉयलैंड का परफॉर्मेंस लास्ट टाइम मतलब भगवान भरोसे उसने जो 4 गोल्स मारे हैं, उसका कहीं पे भी पूरे सीजन में कहीं पे भी एक क्रूशल गोल उसमें से कोई भी नहीं. मुझे, मैं सच बताऊं तुझे, मुझे Yes. हॉयलैंड को देख के ऐसा कभी नहीं लगता कि वो किसी टॉप यूरोपियन क्लब एग्जैक्टली के स्टार्ट भी कर सकता है. यस, सी ही इज़ यंग, ही इज़ डायनामिक, उसका हाइट भी बहुत अच्छा है, एंड ही हैज़ दैट फायर पावर. बट प्रॉब्लम ये है कि उसके पास मतलब सी मतलब वो गेम विजन, एग्जैक्टली, मतलब राइट वो मैन एट gameplay द राइट में- टाइम, इस टाइप या, का एग्जैक्टली, थोड़ा मतलब उसका. एमोरिम के गेम प्ले अगर देखा जाए ना तो उसमें वो सही नहीं बैठ रहा है. अच्छा. तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव हायर्ड अ स्ट्राइकर. सो नाउ वी हैव ब्रॉट बेंजामिन चेस्को फ्रॉम आरबी लाइप्जिग. हाँ, वो मैंने देखा उसको, तगड़ा प्लेयर है वो. यस, ही इज़ वेरी गुड. ही इज़ हाइटेड 6'4", हाँ, सो उसका हाइट का एडवांटेज है. एंड एमोरिम सिस्टम में ही इज़ नीडेड हाँ, मतलब फॉर इन द एयर भी वो बहुत अच्छा है. यस. तो उसके एरियल शॉट्स हो या फिर उसके अगर आप देखोगे ना, ही हैज़ स्कोर्ड आई थिंक 15 गोल्स, बट ही हैज़ स्कोर्ड दोस क्रूशल गोल्स. तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स एमोरिम ने बहुत सारे स्टैट्स देखे होंगे, दैट्स व्हाई ही हैज़ परचेज दैट प्लेयर, राइट. सो आई थिंक वी हैव बॉट हिम फॉर मोर देन 78 मिलियन, मतलब टोटल अगर पूरा देखी जाए तो आई थिंक इट्स अराउंड 78-80 मिलियन. अगर एड-ऑन्स को भी मिला दो उसमें. Yes, yes. And right now we are tapping 2 more players. अच्छा. So, मतलब as of now, Janarini Donnarumma. So, जीजी डोनारुमा. Yes, डोनारुमा yes. Yeah, पीएसजी yeah. का गोली. yes, PSG का गोलकीपर, because we need goalkeeper, because ओनाना साहब ने जो तबाही मचाई है, we don't want that again for this season. So, Donnarumma को हम potential signing में देख रहे हैं. So he is in our list, and the second one is Carlos Baleba, because attacking तो strong कर दिया है एमोरिम ने. Now he is focusing on midfield. So midfield में बहुत सारे issues है अभी भी, एंड जो एमोरिम का गेम प्ले है, जो एमोरिम के स्टैट्स जो हम बोल सकते हैं टैक्टिक्स है, वो मिडफील्ड अभी भी मतलब उतना परफेक्टली नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट ब्रूनो फर्नांडिस. अगर उसको छोड़ा जाए तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में कोई है नहीं. सो दैट्स वाई वी आर टारगेटिंग कार्लोस बलेबा. एंड आई थिंक पोटेंशियल न्यूज़ भी आया था कि वी आर आस्किंग, आई मीन ही इज आस्किंग फॉर मोर देन 100 मिलियन पाउंड्स. भाई 200 मिलियन बहुत खर्चा कर लिया है तुम्हारे एमोरिम साहब ने. उसको बोलो भाई जो प्लेयर्स हैं उसी से कुछ परफॉर्मेंस अगर निकलवा ले वो तो. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे ये जो 3 साइनिंग्स हुए, अभी तक हमने चेस्को का परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, बट इफ़ यू सी प्री सीजन, नाउ लेट्स कम टू प्री सीजन, क्योंकि यूनाइटेड का प्रीमियर लीग का समर सीजन जो था अभी का, दे वन. देन स्नैपड्रैगन कप भी था, मतलब दीज आर स्मॉल कप्स, बट दीज आर क्रूशल विंस फॉर अस राइट नाउ. मैं तुझे रोक रहा हूँ. ओके. तूने प्री सीजन की बात करी ना. यस. मैं फुटबॉल पिछले 15 साल, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ. ठीक है.
प्री सीजन की परफॉर्मेंस और मेन Of course, you cannot कॉम्पिटिशन की judge. परफॉर्मेंस है ना Right. भाई, मैंने बार्सिलोना को प्री सीजन में इतना तबाही मचाते हुए देखा है। और जब वो एसी रोमा का सेमीफाइनल चैंपियंस लीग का हारे थे, Right. जब वो लिवरपूल से हारे थे, भाई मेरे को प्री सीजन की परफॉर्मेंस पे ना बहुत बिलीव ही नहीं होता है। हाँ मतलब वो थोड़ा एक वो एक- फिजिकली तो ठीक करती है। यस यस, वो एक होप देता है। एंड मैंने ये देखा है कि जो हमारे न्यू साइनिंग्स है ना, दे आर प्लेइंग वेरी वेरी वेल अंडर दिस एमोरिम सिस्टम। जितना मैंने कुनिया का परफॉर्मेंस देखा है और बोएमो को परफॉर्मेंस देखा है ये प्री सीजन में स्पेशली, एंड इवन जो 2-3 मैचेस उन्होंने खेले उसमें ही, तो दोनों ने आउटशाइन किया है ये समर सीजन में। और मैंने ये भी देखा है कि जो एग्जिस्टिंग यूनाइटेड प्लेयर्स है, जैसे कि लेनी ओरो हो गया, पैट्रिक डोरगू, सरप्राइजिंगली मतलब भाई वो क्या खेल रहे थे, वो अलग लेवल, अलग एनर्जी, हम बोलते हैं ना एक नया सीजन, नए होप्स, वो सब दिख रहा था परफॉर्मेंस। सो मतलब मैं भी प्री सीजन पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट देर इज़ अ होप कि ये जो नया अटैकिंग है यूनाइटेड का, दैट विल हेल्प अस इन एटलीस्ट रीचिंग एट 5th और 6th लेवल। पर लेनी यूरो से मुझे याद आया, उसके ऊपर लास्ट ईयर भी बहुत आई बॉल्स थे। यस, आई थिंक वो बहुत लंबे टाइम के लिए इंजर्ड हो गया था बेचारा, अदरवाइज तुम्हारा सीजन थोड़ा बेहतर हो सकता था। बट लेट्स सी वो अब इस नए सीजन में क्या करता है। बट तूने बहुत फोकस करा एमोरिम में, और मैं जितने यूनाइटेड फैंस से मिलता हूँ या बात करता हूँ, उनको लगता है कि मतलब अभी तक जितना सॉरी इतना गंद फैल गया है एक ही बंदे पे तुम लोगों ने, वो कहते हैं ना पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, यस, तो वो सब कुछ एमोरिम पे डिपेंड करता है। तो एमोरिम का सिस्टम बता, वो क्या करेगा, और तुम लोग की रियलिस्टिक उम्मीद क्या है एमोरिम से, उस पर थोड़ा बता मेरे को। ओके, सो एमोरिम का सिस्टम है 3-4-3। इट्स अ वेरी प्लेन सिस्टम, बट उसमें बहुत सारे चेंजेस है। देर इज़ नो फॉल्स 9, फॉल्स 10, देर इज़ नो नंबर 10, देर कैन बी मल्टीपल नंबर 10s, देर कैन बी वन स्ट्राइकर, देर कैन बी मल्टीपल स्ट्राइकर्स। तो वो बहुत ज़्यादा पजलिंग है, एंड इट इज़ डिज़ाइंड इन दैट वे कि सामने वाले को कंफ्यूज करे कि कौन सा स्ट्रीम कम यूज़ करेगा। तुम्हारे प्लेयर्स तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना? नहीं, एग्जैक्टली तो हमारे पता players- चला आधे सीजन में जाके बोलो कि यार कि प्लेयर्स ही Hopefully- कंफ्यूज हो गए हमारे। होपफुली वो कंफ्यूज ना हो, एंड आई टेक दैट फीडबैक, बट डेफिनेटली एमोरिम को बता दे। yes, but see, the Amarim system works in such a way कि it confuses opponents, ठीक है। हम 3-4-3 बोलते हैं, बट समटाइम्स इट कैन बी 3-4-2-1 एज वेल। ओके, सो वो प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एंड एट द टाइम जो वो गेम प्ले बिल्ड कर रहे हैं, मतलब on फ्लेक्सिबिलिटी ground. बहुत है तुम लोग, Yes, मतलब yes. इस सीजन में हम देखेंगे, मतलब टैक्टिक्स में। यस यस। सो ऐसा भी होता है कि सिर्फ बैक 3 में रहता है जो डिफेंडर्स रहता है, एंड जो बाकी के आगे के प्लेयर्स है 8 प्लेयर्स, दे जस्ट 7 प्लेयर्स, दे जस्ट गो फॉर अटैक। सो दैट ऑल्सो समटाइम हैपेंस, देन दे ब्रिंग अ सर्कल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। बट इफ़ यू सी 3-4-3 स्टैंडर्ड वे, और ये बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इस सिस्टम को कि ये चल ही नहीं सकता, ये एमोरिम कभी ला ही नहीं सकता, इतना उनमें पेशेंस, बिल्डअप, कट टू कट पासेस एकदम मतलब एकदम एक्यूरेट पासेस होने चाहिए, लॉन्ग पासेस भी एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चनेबल है, बट जितना मैंने प्री सीजन में देखा है, इट इज़ गेटिंग डेवलप्ड, इट इज़ स्लोली गेटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द प्लेयर्स। सो वो एक होप है, एंड लेट्स डाइसेक्ट दिस, ठीक है। सो बैक 3, देन 4 मिडफील्ड। बैक 3 कौन होंगे तुम्हारे? सो बैक 3 वी आर थिंकिंग राइट नाउ, जो एक तो, प्राइमरी प्लेयर्स होंगे तो मार्टिनेज रहेगा, डिलीट इज अ सेंटर बैक। फिट है डिलीट पूरे सीजन? Yes. Delete is fit. Maguire is fit. So हाँ, we, Harry Maguire, yes, तुम्हारा we can. greatest player। हाँ, and he is. हाँ, मैं कहने वाला मतलब मैं जोक वे में नहीं कह रहा हूँ, Yes. he was really good last Yes, season। yes. मतलब उसका परफॉर्मेंस अलग लेवल पे अलग, था। हाँ, Yes. मतलब you can put Fernandes and Maguire in one basket and rest of the players हाँ, in और another मैं basket. बहुत खुश भी हूँ क्योंकि उस Yes. बेचारे को जितना ट्रोल किया है, Yes. स्टिल उसने मतलब आई थिंक इंग्लैंड के लिए भी वो बेस्ट प्लेयर ही रहता है, Yes. मतलब बहुत क्लोज टू बेस्ट है। Yes. और यस हाँ, यूनाइटेड के लिए भी लास्ट ईयर And यूरोपा लीग फाइनल में हम होते ही नहीं अगर उसने सेमीफाइनल में लास्ट गोल नहीं मारा होता तो। सो मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। या बट सेंटर बैक के लिए 2 ऑप्शन है, डिलीट नहीं तो मैगवायर, मतलब वी कैन रिप्लेस देम, देन मार्टिनेज ऑन लेफ्ट बैक, देन अगेन दीज 3 आर सेंटर बैक्स ओनली, बट ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड वी हैव लेनी यूरो, ठीक है, एंड देन वी हैव लुक शॉ,
as well. लुक शो यार बहुत सालों से नहीं खेल रहा है, मतलब Yes, मुझे नहीं लगता कि we have it. इतना पोटेंशियल है उसमें जितना तुम लोग घसीट रहे हो उसको, बट ठीक नहीं, है, Luke Shaw is a good player, प्लेयर but बेंच का प्लेयर है वो, no, but स्क्वाड प्लेयर because of injuries, because of बहुत सारे rotations, उसको अभी तक इतना परफॉर्मेंस करने का चांस नहीं मिला है. Now he is fit, so let's see वो Amorim सिस्टम में कैसे बैठता है. But these are back three. Then let's come to midfield. सबसे पहले wing backs पे जाते हैं. Left wing back के लिए हमारे पास है पैट्रिक डोरगू, एंड वी ऑल्सो हैव डियोगो डालोट, वो रिप्लेसमेंट में रहेंगे. देन वी हैव फॉर राइट विंगर्स, राइट विंग बैक वी हैव अमाद दियालो, राइट. एंड आई मीन उसके बारे में तो मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ आई मीन ही इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट प्लेयर जो लास्ट सीजन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सेप्ट द रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड. तो राइट विंग बैक के लिए अमाद दियालो है. नाउ ये जो डोरगो एंड दियालो है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है टू कनेक्ट विद दिस सेंटर फॉरवर्ड्स. बट लेट्स गो फॉर मिडफील्ड फर्स्ट. तो मिडफील्ड में आई एम थिंकिंग कोबी मैन्यू रहेगा एंड ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज ही इज द ओ कैप्टन, माई कैप्टन, गोट. यस, ही इज द गोट फॉर यूनाइटेड. यस, सो ब्रूनो फर्नांडिस एंड कोबी मैन्यू, उनके रिप्लेसमेंट में मेसन माउंट रहेगा. एंड फॉर कोबी मैन्यू आई गेस, और उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास उगाटे भी है. सो ये हो गया मिडफील्ड. एंड लेट्स कम टू द अटैकिंग पावर, जो हमने न्यू परचेस किया है, जो हमारे पास नया चीज़ है, जिसकी वजह से सारे यूनाइटेड फैंस एकदम क्लाउड नाइन. यस, वी आर डिपेंडेंट, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस अटैक नाउ फॉर दिस सीजन. एक तो है मैथियस कुनिया ऑन लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड बोल सकते हैं, नहीं तो एलएम बोल सकते हैं. आरएम में हमारे पास बोएमो है. दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. मैथियस कुनिया, ही बेसिकली क्रिएट्स चांसेस, ही बेसिकली गोज इन दोज क्लोज एरियाज जहाँ पे गैप मिलना बहुत मुश्किल है. ही क्रिएट्स गैप्स, ही इज़ अ क्रिएटिव माइंडसेट, ठीक है. तो उसका वो रोल होगा. बोएमो का रोल ये है कि बस मतलब ये जो वॉल है, डिफेंडर्स वॉल, उसको भेद के जाओ, नहीं तो स्प्रिंट वालो. ही इज़ अ स्प्रिंट गाय. अगर आपने देयर इज़ अ क्रेजी स्टैट अबाउट हिम. बोएमो का लास्ट सीजन ही रैन ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स ऑन द पिच. अच्छा. सो मतलब वो सिर्फ भागता वाला आदमी है. सो ही इज़ वेरी गुड एट स्प्रिंटिंग. अगर कोई लॉन्ग पासेस आता है तो ही इज़ वेरी गुड एट गोइंग अहेड ऑफ द डिफेंडर एंड गेटिंग द बॉल. सो उसका वो चांसेस है, सो दैट ही कैन पास द बॉल टू बेंजामिन चेस्को एट द एंड. सो आर स्ट्राइकर इज़ बेंजामिन चेस्को. लाइक आई सेड 3-4-3 नहीं तो 3-4-2-1 ऐसे हो सकता है. एंड चेस्को के पास जब बॉल आएगा देन ऑफ कोर्स लाइक वी हैव सीन आरपी लाइप्जिग के लिए उसने क्या कमाल किया है. तो आई थिंक दिस सिस्टम विल वर्क इन दिस वे. बट मेजर रोल रहेगा कुनिया का, Bruno Fernandes, Buemo, and we have this Chesco. Right. But midfield में there is still question. So Casemiro बूढ़ा हो चुका है. He's 33-34 now. So let's see what he does for United. But he's also a good player. But at the end fatigue होता है ना एक, और we need young player now. So Carlos Baleba वही replacement है हमारा. So let's see what Amorim and the Manchester United team does. And apart from that, Kobe Manu is also there. So two young players, they can support Bruno Fernandes and they can do a playmaking within midfield. तो मुझे लगता है ये जो सीज़न जो मेरे को लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी. मुझे लग रहा है जो फुल बैक्स हैं, फुल बैक्स का रोल इस बार बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. Yes. मुझे लग रहा है दे आर द वन जो कि खतरनाक रन मारेंगे. Right. एंड दे विल क्रिएट लाइक अ फ्री वे फॉर द स्ट्राइकर्स. Yes, exactly. मतलब मैंने विंग बैक्स का जैसे बोला कि विंग बैक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार. एंड एमोरिम सिस्टम में वही है. करेक्ट. यू गो फार आउट ऑफ द पिच, मतलब एक वाइड जाओ. यस, बहुत वाइड जाओ. वाइड में चांसेस मतलब अट्रैक्ट विड्थ क्रिएट करो बेसिकली. यस, अट्रैक्ट द डिफेंडर्स, अट्रैक्ट द मिडफील्डर्स टुवर्ड्स यू एंड देन क्रिएट पॉकेट्स इन मिडफील्ड सो दैट दे कैन टेक इट आउट फॉर द डिफेंडर्स. ऐसा. सो वो एक उसका टैक्टिक बहुत सही है. तो अब मुझे तू बता व्हाट आर मतलब रियलिस्टिक तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है. मतलब टॉप 3 में देखते हो तुम इस बार यूनाइटेड को, टॉप 6 में वेयर डू यू रैंक यूनाइटेड राइट नाउ? Okay, I want United to be number 1 as always. But yes, realistically अगर देखा जाए ना United के लिए, and considering this system and considering this new attack that we have brought in, I think United will finish 5th or 6th. Right. That's the highest we can go. I hope for the best, but I can put them on 5th or 6th max. I'll tell you मेरा expectation. Okay. जो मैंने प्लेयर्स देखे हैं और जो यूनाइटेड का टीम शीट देखा है, मुझे लगा ऐसा कि स्टार्टिंग 11 तो अच्छी है, नो डाउट. यस. पर एक ही चीज़ है जो एक चीज़ ना मैंने सुनी थी कि एक बंदा है वो बोलता है कि फुटबॉल में अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र विंडो बहुत अच्छा जाता है ना,
तो डोंट एक्सपेक्ट कि उस सीज़न में तुम बहुत अच्छा करोगे. उसका रिजल्ट शायद तुम्हें अगले सीज़न या उसके Yes. अगले सीज़न मिले. Yes. तो आई जस्ट होप कि यूनाइटेड के फैंस Right. पेशेंस रखें थोड़ा इन प्लेयर्स के साथ, बिकॉज दे आर यंग. Yes. और पहली बार ऑब्वियसली तुम यूनाइटेड को राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा क्लब है. Yes. तो जैसे तूने प्लेयर्स के नाम बताया, वो छोटे छोटे, मतलब यूनाइटेड के मुकाबले तो छोटे ही क्लब है, वहाँ Yes. से उठ के आ रहे हैं. तो लेट्स सी कि वो करेंगे कैसे. बट इस सीज़न मेरा भी रियलिस्टिक है कि इफ़ they could finish anywhere between 5th to 7th position, I would say कि it was a good Yes, it's a season for them. हाँ, it's a milestone for us right now. right. क्योंकि 15 से 5th पे jump, it is also very hard, no? Right. और तूने एक और चीज़ देखी होगी, मतलब फुटबॉल में ना एक ही सीज़न में दो सीज़न लगता है. एक सीज़न रहता है जो अगस्त से शुरू होता है और न्यू ईयर तक चलता है. Right. और दूसरा आफ्टर क्रिसमस. Yes. बहुत बार ये टेबल इतना जल्दी शिफ्ट होता है आफ्टर yes. क्रिसमस, बिकॉज तुम्हारे पास एक विंटर ट्रांसफर विंडो खुल जाती है. बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, लॉन्ग इंजरी होती है. तो यूनाइटेड विल डू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन विल डिटरमाइन कि वो टेबल में कहाँ आ सकते हैं, फिनिश करेंगे. राइट. यस डेफिनेटली. मतलब अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड के लिए ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर. करेक्ट. तो अब मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि एमोरिम जो अभी टीम बना रहा है ना, इट्स फॉर द नेक्स्ट 5 years. करेक्ट. नॉट फॉर नाउ. क्योंकि अगर प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर आप देखोगे, दे आर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीवंस वेज इज सेटल्ड इन सच अ वे कि वो 5+ years ही खेलेंगे. सो दैट्स व्हाई ही हैज ब्रॉट इन यंग प्लेयर्स. बट आई ओनली होप कि उतना पेशेंस भी रखें, क्योंकि फुटबॉल में जो ये लॉन्ग टर्म वाला गोल है ना. यस, फैंस का पेशेंस वी कैन नॉट डिसाइड. नॉट ओनली फैंस का Yes. पेशेंस, जो बोर्ड का भी पेशेंस रहता है, ये बहुत Yes. जल्दी रन आउट कर जाता है. क्योंकि जब टेन हाग आया था तो Right. मैंने यही सब बातें सुनी थी यूनाइटेड से कि इट्स लाइक अ 10 years प्रोजेक्ट, 5 years प्रोजेक्ट. राइट. बट मतलब एक यूनाइटेड जैसा क्लब या मैड्रिड या बार्सिलोना जैसा क्लब है ना, हमें रिजल्ट्स तुरंत चाहिए. यस. हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम 5 साल तक रीबिल्ड करें, है ना. तो आई जस्ट होप कि उतना पेशेंस रखो. सी, मैं यूनाइटेड फैन का आपको मतलब एक अच्छा चीज़ बताओ क्या? नहीं, मत बता, मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती है. यूनाइटेड का अच्छा चीज़ ये है कि सिंस 2013-14 आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन लेफ्ट, वी आर इन दैट पेशेंस मोड ओनली. मतलब ये मजाक की बात हो सकती है. 10-11 साल हो गए यार. यस, ये मजाक की बात हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि वी आर इन दैट पेशेंस मोड ऑलरेडी. सो हम ऐसे स्टेज पे अभी आ चुके हैं ना कि हमें किसी से सबसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है. मतलब वी हैड दैट फेज जब ओले गनर आया था. देन वी हैड रैफ रैग्निक, यू नो, फॉर द हाफ सीजन एंड ऑल. वो तो मैकेनिकल इंजीनियर Yes. लगता था मुझे. रैफ रैग्निक. then we had Eric Ten Hag, you know. So Eric Ten Hag को भी significantly 2-2.5 साल तो दिया था. राइट. It's not like कि हमने उसको मतलब within one season judge किया था. और एरिक टेन हाग का But he मुझे has जो brought two trophies for the season. Yes. यार, मतलब ये यूनाइटेड का प्रॉब्लम. एफए कप यार मैं उसको ट्रीट भी नहीं करता. See, FA कप, कैराबाओ कप, ये कप्स मतलब सिग्निफिकेंट होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है. मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट लिवरपूल राइट नाउ, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, उनके लिए वो नेग्लिजिबल कप्स हो सकते हैं. बट फॉर यूनाइटेड इट वाज अ बिग थिंग बिकॉज लाइक आई सेड, यू नो, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स. करेक्ट. एंड उसमें से आप कप मतलब एक कोई तो फाइनल जाके आप जीत सकते हो, एक यूरोपियन कप ला सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो गुड. एंड सी, FA Cup is one of the treble cups. हाँ, मतलब डोमेस्टिक ट्रेबल में तो आ ही जाता है. Exactly. So that has a significant value. करेक्ट. अब रैप अप करते हैं. Yes. ये मुझे लग रहा है इसमें हम रोस्ट भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग अपना ओपिनियन देंगे. तो आज अगर तुझे टॉप 3 प्रीमियर लीग में देखना है या तुझे लगता है कि ये टॉप 3 हो सकते हैं, Let's choose top 4. No. हाँ, top 4. यूरोपियन कप्स को तो टॉप 4. चल ठीक है, टॉप 4. Yes. Yes. तो तेरे हिसाब से टॉप 4 कौन होंगे इस बार? So my first pick would be Liverpool. First पे. Then second I would choose Arsenal. क्योंकि they played very well in the last season, but and उनके पास अभी Gyökeres है. So he's also a good player. So second Arsenal. Third would be either Manchester City or Aston Villa. Okay. And fourth between again these two. So 3 और 4 को मैं shuffle करूँगा. So either Manchester City or Aston Villa, वैसे मैं देखूँगा. And also, oh my god, मैंने न्यूकासल भूल गया. So either Aston Villa और न्यूकासल on 4th, City would be 3rd because Pep तो अभी है. So मेरे लिए होंगे, मुझे लगता है कि पेप अपना जो उसका एक पूरा एक लेगेसी है उसको वो वापस रिक्लेम करेगा क्योंकि लास्ट सीजन उसका बहुत ही ख़राब था. राइट. आई थिंक मेरे हिसाब से सिटी टॉप करेगा, मतलब जीतेगा. ओह ओके, सरप्राइजिंग. यस, मुझे लग रहा है ऐसा कि समथिंग डिफरेंट हमें दिखेगा इस बार सिटी से. ओके. सो मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट. आई वुड गो सेकेंड
आर्सेनल आर्सेनल लिवरपूल नहीं, मेरे लिए लिवरपूल थर्ड, मतलब आई कैन स्विच बिटवीन आर्सेनल एंड लिवरपूल सेकंड और थर्ड, ओके एंड फोर्थ वुड बी, मैं चेल्सी के लिए बहुत टेम्प्ट हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ चेल्सी, क्लब वर्ल्ड कप भी जीते हैं वो लोग, बट आई थिंक बीच मैंने कहा ना, जब मिड सीजन होगा आफ्टर क्रिसमस, आई थिंक वो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, तो क्योंकि मेरे लिए चेल्सी का हुआ भी था लास्ट सीजन में, मतलब वो विंटर तक बहुत अच्छा खेले थे, देन उसके बाद आफ्टर विंटर देवर मतलब इतना अच्छा नहीं खेला था। हाँ, तो आई विल गो विद एवर्टन फॉर द फोर्थ। आई थिंक एवर्टन का ट्रांसफर मार्केट उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। एवर्टन, वाओ, एवर्टन, आई विल गो विद एवर्टन, नाइस, लेट्स सी। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो बिफोर वी रैप अप, हम्म, यूनाइटेड का तू फैन है भाई, यू आर अ फैन बॉय, एक Yes. यूनाइटेड का सॉन्ग तो सुना दे। ओ माय गॉड, सिंगिंग इज मतलब मेरे लिए तो वो क्लब सॉन्ग कोई भी लाइन बता दे यार। हाँ मतलब हमारा बेस्ट क्लब सॉन्ग यही है, मतलब आई लव दैट सॉन्ग। कौन सा? ये कंट्री हाँ, रोड। कंट्री रोड, टेक मी होम अच्छा। टू द प्लेस आई बिलोंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड, सो इट्स अमेजिंग, मतलब बेसिकली ये ग्रुप करता है ना यूनाइटेड फैंस को, सो ठीक है। आई लव दैट सॉन्ग। चल रैप अप करते हैं फिर। यस, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, एंड अपने आपके जो प्रिडिक्शंस है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।